इस वीडियो में अलग अलग कंपनी के पीएलसी के बारे में बताएंगे। पीएलसी क्या है, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो पीएलसी एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर सॉलिड डिवाइस है जो कि लॉजिक गेट के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब कि प्रोग्रामर उसमें पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम लॉजिक बना के उसमें इंस्टॉल कर देगा, वो उसी सिद्धांत पर वो काम करेगा। और पीएलसी दो प्रकार की होती है, एक फिक्स टाइप होती है और एक मॉड्यूलर टाइप होती है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो फिक्स टाइप है, मतलब कि इसमें आउटपुट और इनपुट सीमित है। जब आउटपुट और इनपुट की संख्या कम रहती है तो इसको यूज करते हैं। और यह है मॉड्यूलर टाइप पीएलसी। इसमें हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कार्ड लगाते जाएंगे और इनपुट आउटपुट की संख्या उसमें बढ़ता जाएगा। जब ज़्यादा आईओ लिस्ट की संख्या मतलब इनपुट आउटपुट ज़्यादा रहता है तो हम मॉड्यूलर टाइप यूज करते हैं। जब हमारा आईओ लिस्ट की संख्या ज़्यादा रहता है तब हम मॉड्यूलर टाइप का पीएलसी यूज करते हैं। और जब आईओ लिस्ट की संख्या हमारा कम रहता है तो हम फिक्स टाइप यूज करते हैं, जिसमें हमारा इनपुट आउट की संख्या कम रहता है। आप जानेंगे पीएलसी के इनपुट और आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं। डिजिटल आउटपुट होता है और डिजिटल इनपुट भी होता है, एक नंबर। और दूसरा होता है हाई स्पीड इनपुट और हाई स्पीड आउटपुट। और तीसरा होता है एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट। अब आगे जानेंगे पीएलसी का इनपुट कंट्रोल और आउटपुट कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं। तो पीएलसी का इनपुट और आउटपुट कंट्रोल तीन प्रकार का होता है। एक होता है सोर्स टाइप इनपुट, और दूसरा होता है सिंक टाइप इनपुट, और तीसरा होता है सोर्स एंड सिंक टाइप इनपुट। और आउटपुट होता है रिले आउटपुट होता है, एसीडीसी। और ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप होता है और ट्रांजिस्टर सिंक टाइप होता है। और ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप में डीसी पीएनपी रहता है और ट्रांजिस्टर सिंक टाइप में डीसी एनपीएन रहता है। आगे जानेंगे पीएलसी और आरएलसी में क्या अंतर है। पीएलसी स्कैम लॉजिक मतलब सीरियली मतलब पीएलसी में जो भी लॉजिक डाला गया है वो सीरियली स्कैन करता है, जबकि रिले जो लॉजिक में ऐसा नहीं है। रिले लॉजिक में रिले कंट्रोल कॉन्टेक्टर्स और टाइमर्स और काउंटर्स फिजिकली यूज होता है, जबकि पीएलसी ऐसा नहीं रहता है। पीएलसी अपना लॉजिक सीरियली स्कैन करता है। और एक क्वेश्चन आगे, और पीएलसी और एचएमआई में क्या अंतर है। पीएलसी एक प्रकार का कंट्रोलर है, जबकि एचएमआई ऑपरेटर पैनल है जहां पुश बटन लगे रहते हैं। एचएमआई एक डिस्प्ले टाइप रहता है। और ये देखिए अभी वीडियो शुरुआत कर दिया मैंने। अभी इस वीडियो में देखिए ये पीएलसी है, सीमेंस का पीएलसी है। इसका इधर सप्लाई वोल्टेज 24 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। और ये उसके साइड में उधर एक अर्थिंग का वायर हमने दिया है और एक ये इनकोडर का वायर दिया है। मतलब जो भी है इसमें, जो भी नया लोग भी रहेगा ना वो बहुत अच्छा से समझ जाएगा। इसका कवर ओपन हमने किया। कवर ओपन करने के बाद इसके अंदर का जो भी लिखा हुआ है पूरा साफ साफ दिख रहा है। और कितना इसका वोल्टेज है, इनकोडर का केबल किधर देना है हमको, एनालॉग का केबल किधर देना है, उस पर सभी लिखा हुआ है। और हमारा इनपुट किधर देना है, आउटपुट किधर से लेना है, वो सभी इस पे लिखा रहेगा। तो आप इंडस्ट्री लाइन में काम करता रहेगा तो इतना तो आपको जरूर मालूम रहेगा कि पीएलसी में इनपुट किधर से देते हैं और आउटपुट किधर से लेते हैं। और इस पे सभी पीएलसी अगर खोलेंगे तो उसमें एक मैनुअल आता है। सबसे पहले मैनुअल देखना पड़ता है, वो मैनुअल देख हम समझ जाते हैं। और आउटपुट और इनपुट की संख्या बढ़ाने के लिए हमें एक अलग से भी इसमें लगा है, एक कार्ड और ऐड किया हमने इसमें। और इसमें भी वही है, इसको भी 24P और 24N मतलब कि 24 वोल्ट का न्यूट्रल और 24 वोल्ट का पॉजिटिव, इस कार्ड को भी देना पड़ता है। और फिर ऊपर से इधर से हम ले लेंगे इनपुट नंबर। इनपुट नंबर के लिए हमने ग्रे वायर का यूज किया है। हर आदमी का अलग अलग एक अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी रहता है। मतलब कोई क्या लगाना चाहता है। हम लोग पैनल में क्या यूज करते हैं, जो ऑरेंज कलर का वायर है वो हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं, डीसी आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। और इनपुट के लिए हम ग्रे वायर यूज करते हैं। और पावर मतलब एसी, जो एसी करंट रहता है, एसी करंट के लिए हम रेड यूज करते हैं वायर और ब्लैक यूज करते हैं न्यूट्रल के लिए। और 24 वोल्ट में क्या होता है,
पैनल में हम 24 वोल्ट, जो 24 वोल्ट के लिए ब्लू वायर है उसको हम 24 वोल्ट पी के लिए यूज करते हैं, मतलब पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। और ब्लैक तो वही रहता है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक ही रहता है। और एक जो इधर केबल दिख रहा है आपको, इथरनेट केबल, ये पीएलसी से कनेक्ट करके एचएमआई को देते हैं ताकि पूरा डाटा जो है हमको उधर वो दिखाएगा उधर। अभी आइए पैनल के पास। पैनल में देखिए इधर हमने पावर जो भी एलिमेंट्स है सभी पावर एलिमेंट्स लगाया है ऊपर। पावर एलिमेंट्स लगाने के बाद पूरा प्रॉपर तरीके से कनेक्शन उसका होना जरूरी रहता है। और जो भी कनेक्शन करते टाइम लग जो मारते हैं उसको पूरा क्रीम करने समय पूरा बढ़िया से ध्यान रखना पड़ता है कि वो लग वायर में से निकले नहीं खींचने पे। एक बार खींच के भी देखना जरूरी रहता है। और वायरिंग करते समय सबसे पहला ध्यान वही रहना चाहिए, वायर का कोर नहीं कटना चाहिए। अगर वायर स्किन करते टाइम अगर उसका कोर कट जाता है तो वो क्रीम करने से कुछ फायदा नहीं रहता है, इसलिए हमेशा ध्यान ये रखना जरूरी है। और यह पैनल जो है हम सर्वो मोटर के लिए लिए थे, तो इसमें ब्रेक यूनिट लगा है और ऊपर एसी एम्पलीफायर हमने लगाया है। दो एसी एम्पलीफायर लगाया हमने। दो अलग अलग मोटर है, मतलब सेम रेटिंग का दोनों मोटर है, सर्वो मोटर। और जो भी उस सर्वो मोटर में हम ये रिले है और ये डीसी कंडक्टर है। अभी डीसी कंडक्टर हो गया। अब आगे देखेंगे रिले के बारे में। जो पीएलसी से हमारा आउटपुट का वायर आता है वो रिले में आता है और रिले के ऊपर प्लस पॉइंट लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक नंबर रहता है उसमें। और नीचे जो भी है वायर वो इधर रिले से आउटपुट के लिए जाता है। तो इधर हमको ओ OP1 OP2 OP3 करके इसमें लिखा रहेगा। तो OP जहाँ पे लिखा रहेगा OP1 वो हमारा आउटपुट का वायर है, वहाँ पे हम आउटपुट देंगे। और इसके देखो ऊपर में साफ साफ दिख रहा है +1 +2 +3। वहाँ पे जो भी पीएलसी से आउटपुट का हमारा वायर आएगा उसको +1 +2 पे देना है। रिले के नीचे साइड में जहाँ पे O1 लिखा रहेगा और P1 लिखा रहता है, O1 के जगह पे हमको आउटपुट का वायर लेना है और P1 के जगह पे हमको 220 या 24 का